हाय फ्रेंड्स, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग लेजर को क्रिएट करना और उससे रिलेटेड ग्रुप को समझे थे और दो ग्रुप था जिसमें कैपिटल अकाउंट और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। आज हम तीन ग्रुप को फिर से पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष आय, इस ग्रुप में इसको समझते हैं। इस ग्रुप में उन सभी आय को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के प्रत्यक्ष आय से संबंधित होते हैं। अगर आपका व्यवसाय माल खरीद के या उत्पाद करके सेल करता है तो उस सेल से माल खरीद के या उत्पाद करके सेल करता है तो उस सेल से आपको जो भी आय होगा उस आय को इसी ग्रुप में शामिल करते हैं। यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है और वो किसी चीज़ का व्यवसाय करता है तो उससे रिलेटेड जो भी खरीद और बिक्री का जो भी आय होंगे वो आपको डायरेक्ट इनकम में उसको शामिल करते हैं। इनकम के हम कुछ एग्जांपल लिखे हैं ABC करके, इसको समझते हैं। उत्पाद या रिटेल व्यापार, ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है या ऐसी कंपनी जो कहीं से दूसरी जगह से खरीदती है और बेचती है। प्रोडक्शन से जो भी आय होगा उस कंपनी को डायरेक्ट आय होगा, और किसी कंपनी जो रिटेल करती है यानी कि किसी दूसरी जगह से खरीद के फिर वो बेचती है, उससे भी जो उस कंपनी को जो भी आय होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट आय होगा उस कंपनी के लिए। और दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता, ऐसी कंपनी जो सर्विस देती हो या ऐसी संस्था जो सर्विस देती हो उसके जगह पे वो चार्ज करती हो। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है कि आपको जांच करता है, वो अपना सर्विस देता है, उसके जगह पे वो अपना फ़ीस लेता है। तो वहाँ पे उस डॉक्टर के लिए क्या होगा, जो भी आप पैसा देते हैं उससे उसको आय जो होता है वो डायरेक्ट आय होगा। ऐसे ही वकील के पास जाते हैं, उससे सर्विस लेते हैं, वो आपको कुछ सलाह देता है, उसकी जगह पे वो आपसे पैसा लेता है, तो भी उसके बदले जो भी उसको लाभ हो रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, आय हो रहा है, वो डायरेक्ट आय है। उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट इनकम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनडायरेक्ट इनकम, अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय, इस ग्रुप में उन सभी आय को शामिल किया जाता है जिनका संबंध व्यवसाय के अप्रत्यक्ष आय से संबंधित हो, अर्थात जिनका संबंध माल की बिक्री या उत्पाद से नहीं हो। यानी ऐसा आय जो व्यवसाय के डायरेक्ट आय को छोड़कर जितने भी आय होते हैं वो सब इनडायरेक्ट आय में चले जाते हैं। जैसे रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, स्क्रैप सेल, ओल्ड न्यूज़ पेपर सेल, ETC। ये सारे सोर्स से जब इनकम होता है वो इनडायरेक्ट इनकम में चला जाता है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कैश इन हैंड इस ग्रुप में व्यापार में होने वाले सभी नकद लेन देन का उल्लेख रहता है, जैसे नगद बिक्री, नगद खरीदारी। इस ग्रुप में जितने भी नगद बिक्री होगा या व्यवसाय में होने वाले नगद ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे इसी ग्रुप के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं। इसी ग्रुप के थ्रू हम लोग उसका एंट्री को पास करते हैं। नोट है, टैली में कैश इन हैंड का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का एंट्री करना होता है। आज की क्लास में हम लोग तीन ग्रुप को समझ लिए और इससे रिलेटेड जो भी आपका लेजर बनाना है इसमें एग्जांपल में दिए हैं, उसी लेजर को हम लोग अभी टैली की स्क्रीन पे जाके बनाएंगे। टैली की स्क्रीन पे चलते हैं, टैली को ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे आइकन पे, टैली ओपन हो जाएगा। टैली ओपन होने के बाद आपको लेजर का प्रोसेस तो ऑलरेडी हम बता दिए हैं कैसे लेजर बनाना है। सेलेक्ट कंपनी करना है, कंपनी जब सेलेक्ट हो जाए तब आपको अकाउंट्स गेटवे ऑफ टैली दिखेगा, उसमें आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, आपको ग्रुप और लेजर मिलेगा, आपको जाना है लेजर में। लेजर पे क्लिक करें, आपको सिंगल लेजर के थ्रू क्रिएट कर लें। क्रिएट जैसे करेंगे आपको यहाँ पे लेजर का नाम देना है। जैसे हम लोग को डायरेक्ट इनकम में सबसे पहले बनाते हैं, डायरेक्ट इनकम के बारे में समझाए थे कि जो भी व्यवसाय का जो डायरेक्ट इनकम होगा, यहाँ पे एक लिस्ट है आपके सामने डायरेक्ट इनकम का। इन तीनों लेजर को बनाते हैं, तीन लेजर का हम लिस्ट बना दिए, तीनों लेजर को इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहला है कंसल्टेशन फीस, एंटर करें।
एंटर करने के बाद अंडर ग्रुप में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट इनकम। यहाँ लिस्ट ग्रुप में लिस्ट आएगा, लिस्ट को हम लिस्ट के थ्रू ग्रुप लिस्ट से ही हम लोग उसको सेलेक्ट करना है। और इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को नो करेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं देना है, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करा दें। फिर दूसरा है एडवोकेट कंसल्टेशन फीस, एंटर करें। डायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करें, नो करें और इसको एक्सेप्ट करा दें। ऐसे ही नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम गुड्स, या कोई माल बेचते हैं, गुड्स सेल, ये भी आपको डायरेक्ट इनकम में ही जाएगा। एंटर कर दें, एक्सेप्ट करा दें। फिर यहाँ पे लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम में आपको रेंट रिसिप्ट लिखते हैं, रेंट रिसिप्ट, एंटर करें। फिर इंटर करें, यहाँ पे अंडर ग्रुप में जाएं, इसको इनकम इनडायरेक्ट लिखें, सिलेक्ट करें और नो को करें। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को नो और इंटर करें। ओपनिंग बैलेंस नहीं देना है और एक्सेप्ट करा देना। फिर अगला पॉइंट है हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, एंटर करें, एंटर करें, ग्रुप सेलेक्ट करें, नो करें, यस कर दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड न्यूज़ पेपर सोल्ड, यानी कि अंडर ग्रुप दें इसका इनडायरेक्ट, नो और यस। इसी प्रकार से हम लोग लेजर को बना सकते हैं। लेजर बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि आप लेजर के ग्रुप को समझ लें। लेजर का ग्रुप आपको याद रहेगा, उसको याद कर ले, अच्छे से पढ़ के समझ ले। लेजर का ग्रुप आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप किसी भी लेजर को आसानी से बना सकते हैं। और जब लेजर अच्छे से बनाना आपको आ जाएगा तब आगे के काम करने